अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम CSS की कुछ और प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। लेक्चर नंबर हमारे पास 6 है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आउटलाइन क्या होता है। उसके बाद हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पैडिंग और मार्जिन का, तो इन दोनों के कम्बिनेशन को देखेंगे कि किस तरीके से हम पैडिंग और मार्जिन जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने VS कोड पे और चीज़ों को लिख के देखते हैं कि किस तरीके से हमारे वेब पेज पे ये अपीयर होते हैं। हम आ चुके हैं अपने VS कोड पे। मैं जस्ट यहाँ पे एक और HTML की फाइल जो है उसको क्रिएट करके रख लेता हूँ। तो सिंपल जो इसका स्ट्रक्चर है उसको हम क्रिएट करेंगे। हमारे पास जो शिफ्ट एक्सक्लेमेशन साइन है वो लगाएं, टैब दबाएं और उसके बाद ये वाला जो मेटा के जितने भी टैग्स हैं उनको ख़त्म करें। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं CSS कोर्स। और उसके बाद यहाँ से अब हमारा काम भाई स्टार्ट है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आउटलाइन की, कि आउटलाइन जो होता है हमारे पास ये क्या है। तो होता क्या है, जिस तरीके से हमारे पास बॉर्डर वर्क करता है सिमिलरली सेम टू सेम हमारे पास आउटलाइन वर्क करता है। सपोज दैट मेरे पास एक H1 है, मैंने बोला वेलकम टू माय चैनल, ओके। और उसके बाद मैं एक या मान लें हम दो पैराग्राफ ले लेते हैं, जिसमें मैं लॉरम ले लेता हूँ 20, कंट्रोल Z दबाऊंगा। और उसके बाद मैं सिंपली हमारे पास एक जो कॉपी है इसकी वो मैं रख लेता हूँ। तो अभी हमारे पास दो पैराग्राफ हैं और एक हेडिंग है हमारे पास। तो इसको अभी मैं क्या करता हूँ, स्टाइल कर लेते हैं सबसे तो पहले। तो अभी मुझे क्या करना है, मैं लिखूंगा सिंपली हमारे पास स्टाइल टैग। उसके बाद मुझे इनको बाय क्लास भी हम टारगेट कर सकते हैं। H1 जो है हमारे पास, इसे हम बोल सकते हैं, इनफैक्ट मैं एक दफ़ा क्लास ही यूज़ करूंगा, ओके। और इसका नाम मैं रख देता हूँ आउटलाइन P, ओके। और सिमिलरली ये जो क्लास है इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यही क्लास P को पकड़ा दूंगा और ये दूसरे P को। अभी मैं क्या करूँगा, जो भी प्रॉपर्टी अपने लाइन आउटलाइन P पे लगाऊंगा, सेम वो प्रॉपर्टी हमारा H1 P और जो सेकंड P है उन पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो क्लास जब भी हम यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि डॉट आउटलाइन P मुझे क्लास का नाम लिखना है, करली ब्रेसेस लगा के उसको ओपन करना है। सबसे पहले सबसे पहले हम बॉर्डर लगा लेते हैं। तो बॉर्डर हम सबसे पहले विड्थ स्पेसिफाई करते हैं, उसके बाद हम उसका स्टाइल लिखते हैं, उसके बाद कलर। तो अभी मैंने जस्ट इतना ही करा है। और उसके बाद मैं गो लाइव पे अगर जाऊं तो मेरे पास H1 और P और जो सेकंड P है इन सब के ऊपर बॉर्डर हमें लग के मिल जाएगा, ओके। तो इस तरीके से अभी कुछ स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी क्या है कि मैं चाहता हूं कि मुझे आउटलाइन चाहिए, ये जो वेलकम टू माय चैनल है। तो होगा क्या, यहाँ पे ये जो बॉर्डर हमारे पास रेड कलर का लगा हुआ है इसके ऊपर एक और बॉर्डर लग जाएगा। तो अगर मैं लगाऊं, उसके लिए मुझे सिंपल आउटलाइन लिखना है। इसमें भी सेम वही चीज़ है, मुझे सबसे पहले तो विड्थ लिखनी पड़ेगी, मैं 3 पिक्सल लिख लेता हूँ। और उसके बाद हमें स्टाइल लिखना पड़ेगा। और स्टाइल में भी सेम इसके वही चीज़ें हैं जो हम CSS सॉरी जो प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ के आए थे। लाइक डॉटेड हो सकता है, डैश्ड हो सकता है, ग्रूव हो सकता है। 10 डिफरेंट काइंड्स की हमने इसकी जो प्रॉपर्टीज थी उनको डिस्कस किया था। तो मैं अभी डैश्ड रख लेता हूँ, ओके। और उसके बाद तीसरे नंबर पे हमें कलर देना है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। तो कलर जो है वो मैं ग्रीन रख देता हूँ, ओके। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, हमारी वेबसाइट पे गया और हम देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर डैश जो है वो सबके ऊपर लग चुका है। तो डैश को हटा के एक दफ़ा मैं इसको भी सॉलिड करता हूँ। और इसका हमारे पास जो विड्थ है उसको मैं एटलीस्ट 8 कर देता हूँ, ओके। अभी जो हमारे पास ग्रीन कलर आ रहा है वो हमारी आउटलाइन है, ओके। तो हम क्या डिफरेंस है फिर हमारे बॉर्डर में और हमारी आउटलाइन में। मानो कि हमें दो डिफरेंट तरह के बॉर्डर लगाने हैं डिफरेंट कलर्स के। तो डिफरेंट कलर्स के बॉर्डर लगाने के लिए एक तो हम अपने बॉर्डर के साथ लगा सकते हैं, दूसरी जो उसके ऊपर लाइन आएगी उसको हम आउटलाइन से लगा सकते हैं। अब होता क्या है, इसमें भी हमारे पास क्या है, एक और ऑप्शन है इसका शॉर्ट हैंड। और शॉर्ट हैंड अगर मैं इसको कमेंट आउट करूं और कमेंट आउट करने के बाद
मुझे सिंपली आउटलाइन लिखना है, और जिस तरीके से हम बॉर्डर लिखते हैं तो मुझे एग्जैक्टली सेम वैसे लिखना है, 8 पिक्सल, और उसके बाद स्टाइल, और उसके बाद कलर। और जैसे ही मैं इसको कंट्रोल S दबा के सेव करूंगा, तो हमारा शॉर्ट हैंड जो है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है इस पे। ओके। तो अभी मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ग्रीन है और जो हमारा रेड कलर का दो डिफरेंट बॉर्डर आ रहे हैं, इनके दरम्यान में कुछ स्पेस होनी चाहिए। तो स्पेस ऐड करने के लिए हमारे पास एक आउटलाइन ऑफ सेट के नाम से एक प्रॉपर्टी आती है। अब जितना भी उसमें आपने गैप डालना है, स्पेस डालनी है, उतने का पिक्सल लगा दें। अब मैंने 5 पिक्सल लिखा, तो हम देख सकते हैं कि 5 पिक्सल स्पेस उसने छोड़ दी। ओके। तो ये होता है जी हमारे पास ऑफसेट प्रॉपर्टी हमारे ना आउटलाइन की। तो अभी मैं क्या करता हूँ, हमारे पास ये जो एक पैराग्राफ है, मैं इसको अगर रिमूव करूँ, ओके, और अब मैं सेव करूँ, तो अभी हमें ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। ओके। तो अभी हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे हम पैडिंग बोलते हैं। तो पैडिंग क्या है? मान लो कि ये जो W है, ये इस बॉर्डर के रेड के साथ बिल्कुल चिपका हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ी सी ऊपर से भी स्पेस छोड़ दे, नीचे से भी स्पेस छोड़ दे, और अपने जो लेफ्ट साइड है उधर से भी स्पेस छोड़े, और राइट साइड से तो ऑलमोस्ट काफ़ी स्पेस है। तो उस स्पेस को हम कैसे यहाँ पे लगा सकते हैं, ला सकते हैं? तो उसका सिंपल हमारे पास आता है जी पैडिंग। तो पैडिंग अभी इनफैक्ट हम सेम क्लास को टारगेट कर रहे हैं, जो कि आउटलाइन P है, और दोनों में सेम है। तो जो चीज़ मैं इसमें लिखूंगा वो दोनों एलिमेंट्स पे इम्प्लीमेंट होगी। ओके। तो यहाँ पे मुझे सिंपली पैडिंग लिखना है। ओके। अभी पैडिंग जो है उसमें हमारे पास वही आ जाता है, पैडिंग टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम। मतलब आपको टॉप से स्पेस देनी है, बॉटम से स्पेस देनी है, लेफ्ट से स्पेस देनी है, या राइट से स्पेस देनी है। तो मैं अगर सिंपली पैडिंग को मान के चलूं, और यहाँ पे मैं लिख दूं कि भाई मुझे ना एटलीस्ट 20 पिक्सल की स्पेस दे दो। अब इस 20 पिक्सल का मतलब है चारों तरफ से 20 पिक्सल ले लो, टॉप से भी 20, लेफ्ट से 20, राइट से 20, बॉटम से 20। तो अभी अगर मैं यहाँ पे जाऊं, तो अब आप W को देखें तो काफी सारी ये जो जगह है वो यहाँ से छोड़ चुका है, और ऊपर से भी काफी जगह छोड़ चुका है, और नीचे से भी, और सिमिलरली इधर से भी इतनी स्पेस इसने छोड़ी होगी। ओके, अंडरस्टूड। अभी ये अंदर से मिल रही है। कहाँ से मिल रही है? अंदर से, बॉर्डर के अंदर से स्पेस आ रही है, तो इसे हम बोलते हैं पैडिंग, लाइक यहाँ से ऊपर से। दूसरी हमारे पास एक जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं मार्जिन। अभी मैं अगर मार्जिन बोलूंगा तो इसको बाहर से सब मिलेगा, लाइक अभी ये जो हमारे पास ग्रीन कलर है ये बिल्कुल चिपका हुआ है साथ में। तो मैं चाहता हूँ यहाँ से भी यार ना एटलीस्ट ये कुछ स्पेस छोड़े, और हमारा जो राइट साइड है उससे भी। तो मुझे सिंपली क्या करना है, मैं लिखूंगा मार्जिन, और उसके बाद मैं लिखूंगा 30 पिक्सल। इसका मतलब क्या है 30 पिक्सल का? तो ये कहता है कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट से 30 पिक्सल की स्पेस छोड़ दो। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से भी 30, ऊपर से भी 30, और यहाँ से भी, और नीचे से भी। और अगर आप थोड़ा सा नोट करें, तो हमारे यहाँ पर दरमियान में भी गैप आ चुका है। तो अभी हो क्या रहा है, ये हमें इस पूरे को एक एलिमेंट मान के, मतलब क्लास जो हम सेम टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ से उसके दाएं बाएं और ऊपर नीचे से वो स्पेस छोड़ रहा है। अभी हमारे पास एक और हमारे पास जो है ना प्रॉपर्टी है, इनमें आगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में भी हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखूं, 20 पिक्सल और उसके बाद 10 पिक्सल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अब जो पहला है वो टॉप बॉटम है, दूसरा जो है वो लेफ्ट राइट है। तो अभी हम देखेंगे टॉप बॉटम से तो उतना ही रहेगा, लेकिन लेफ्ट साइड से जो हमारा W आया था वो थोड़ा सा पीछे को चला गया। ठीक जैसे मैंने स्पेस किया और उसको दिखाया, वो पीछे चला गया। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं 0 करके सेव करता हूँ, वो W बिल्कुल उसके साथ जाके चिपट जाएगा। ऊपर से अभी भी 20 ले रहा है, और बॉटम से भी 20 ले रहा है, लेकिन हमारा जो लेफ्ट और राइट है वहां से उसने उसको 0 कर दिया। तो अगर मैं 70 कर दूं, तो 70 से आप देखोगे कि उसने 70 स्पेस यहाँ से भी छोड़ी, और 70 पिक्सल यहाँ से भी, सॉरी नॉट परसेंट, पिक्सल।
तो पिक्सल जो है ये हमारे पास डिफरेंट मेजरमेंट आती हैं इसमें, उसको भी हम डेफिनेटली हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। अभी हमें डिफरेंस जो है मार्जिन और पैडिंग में वो ये समझना है कि जो हमें पैडिंग मिल रही है वो हमेशा अंदर से मिलती है, लाइक इस बॉर्डर के अंदर से आ रही है, लेकिन जो मार्जिन है वो हमें बाहर से मिलती है पूरे पेज से। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने मार्जिन ऐड की तो इसने यहाँ से गैप छोड़ दिया, लेकिन जब मैं पैडिंग ऐड करता हूँ तो वो अंदर से गैप छोड़ रहा है। तो यही डिफरेंस है इनमें। अभी हमारे पास अगर मैं मान लो 70 की बजाय मैं इसको कर देता हूँ 10 पिक्सल, फिर मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल, फिर मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल। इस चीज को आई होप आप गेस कर गए होगे। ये टॉप है, ये राइट है, ये बॉटम है और ये लेफ्ट है। तो कैसे पता चलता है? ये क्लॉकवाइज वर्क करता है, लाइक हमारा जो होता है ना, क्लॉक होता है, टाइम पीस जिसे हम बोलते हैं। तो वो कैसे चलता है कि 12 के बाद वो 1 2 3 4 5 और ऐसे चलते चलते फिर 12 पे आता है, तो वो एक क्लॉक वाइज डायरेक्शन होती है उसकी। तो सिमिलरली उसको हम बोल सकते हैं कि भैया टॉप से 20 कर दो, राइट से 10 कर दो, और बॉटम से भी 10, और हमारा जो लेफ्ट है वहां से 20 कर दो। सेव करता हूँ जैसे मैं जाऊंगा, और अभी यहाँ पे इसको हमारा जो बन रहा है टॉप, और ये हमारा होता है राइट, और ये होता है हमारा बॉटम। तो अभी ये लेफ्ट है तो ये 20 ही ले रहे हैं यहाँ से हमारे लेफ्ट साइड से। ओके, तो सिमिलरली दोनों पे क्लास सेम है तो डेफिनेटली ये भी उतना ही लेगा। अभी सिमिलरली हमारा ये काम करता है मार्जिन के साथ। अभी अगर मैं मार्जिन को बोलूं कि 10 पिक्सल, तो अभी क्या है, ये टॉप बॉटम है पहला 30 पिक्सल, और 10 पिक्सल हमारे पास लेफ्ट एंड राइट है। और लेकिन अगर मैं इनको 4 कर दूं तो फिर क्या होगा, फिर ये वो क्लॉक वाइज वाला जैसे हमने देखा, फिर ये उस तरीके से वर्क करेगा। तो अभी मैं सेव करता हूँ। अब इसने सिर्फ 10 पिक्सल बाहर से स्पेस छोड़ी है। अगर मैं इसको 100 ही कर दूं तो अब देखें, ये बिल्कुल चीज़ों को अंदर लेके आया। 100 यहाँ से छोड़ी, 100 यहाँ से छोड़ी। ठीक है, और हमारे पास इसमें जो 4 प्रॉपर्टीज हैं उनको भी हम सिमिलरली ही देखते हैं। लाइक जैसे ऊपर वर्क कर रही हैं 20 10, इसको ही अगर मैं कॉपी करके नीचे अगर ऐड कर दूं तो अब हम डिफरेंस देखते हैं। मैं कंट्रोल सेव करता हूं तो अब देखें, ये चारों तरफ से हमारे पास सेम जो चीज़ है इसको वो लेनी चाहिए। तो मार्जिन 20, उसके बाद हमारे पास 10 10 है, फिर 20 है। तो इस तरीके से हम क्लॉकवाइज में भी पैडिंग और मार्जिन को बता सकते हैं। अभी हमारे पास एक और चीज़ है। अगर मानो कि मुझे सिर्फ हमारा जो लेफ्ट राइड है, सॉरी लेफ्ट साइड है, उससे सिर्फ मुझे पैडिंग देनी थी, तो मैं क्या करूँगा, टॉप 0 रखूंगा, उसके बाद मेरे पास राइट 0 रखूंगा, बॉटम 0 रखूंगा, और उसके बाद लास्ट को 20 कर दूंगा। अब और कहीं से नहीं आएगी, जस्ट हमारे पास जो लेफ्ट साइड है उससे ही 20 मिलेगी। ओके, तो अब टॉप से देखें, यहाँ से वेलकम, और बॉर्डर देखें ये बिल्कुल ऊपर चला गया है, चिपक गया है। ठीक है, लेकिन इसको इस तरीके से लिखने की बजाय हमारे पास एक और प्रॉपर्टी मिल जाती है। जैसे हमें सिंपली कैसे लिखना है, मुझे लिखना है पैडिंग लेफ्ट, सिंपल। पैडिंग लेफ्ट कितनी चाहिए भाई, पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल कर दो। और अब मैंने 20 पिक्सल उसने ले भी ली, बाकी और कहीं से नहीं मिली। अब मुझे सिमिलरली इसको पैडिंग टॉप करना था, मैंने पैडिंग टॉप लिखा, और उसके बाद मैंने बोला 30 पिक्सल तो टॉप से ले लो। अब देखो ऊपर से उसने 30 पिक्सल छोड़ दिया। सिमिलरली बॉटम का भी है, तो बॉटम को भी अगर आपने करना है तो सिंपली आपने बॉटम लिखना है, और 30 पिक्सल ही मैं बॉटम से दे देता हूँ। तो अभी इस तरीके से ये हमें कुछ शो हो रहा है। ओके, तो सेम ये चीज वर्क करती है हमारे मार्जिन के साथ। तो मार्जिन क्या करता है, अभी जैसे मुझे टॉप से सिर्फ मार्जिन देनी है तो मैं मार्जिन टॉप लिख सकता हूँ। ओके, मार्जिन लेफ्ट लिख सकता हूँ, राइट लिख सकता हूँ। जैसे कि अभी मैं अगर आपको दिखाऊं, आउटलाइन पी की बजाय मैं इसको कह देता हूँ पैरा। ओके, और अभी मुझे इसको फिर सेपरेट टारगेट करना पड़ेगा। मैं डॉट पैरा लिखता हूँ, इनफैक्ट मुझे आईडी देनी चाहिए थी क्योंकि ये सिर्फ एक ही है। एनीवेज, ऊपर वाले को फिर आईडी देनी पड़ती है, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। हम क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि जब सिंगल एलिमेंट के लिए कुछ चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप आईडी ही पास करवाएं। ओके, पैरा जो है इसको मैं कहता हूँ कि भाई मार्जिन टॉप ले लो,
40 पिक्सल। जैसे मैं सेव करता हूँ, अभी अगर मैं यहाँ पे आऊँ, हमारे मार्जिन इज, एक सेकंड में इस पे ना ऑफ सेट और हमारा जो बॉर्डर है मैं वो लगा लेता हूँ, ऊपर से कॉपी किया और नीचे सिंपली लगा दिया। तो अभी अगर हम देखें तो टॉप ये वाला जो हिस्सा है उससे उसने हमारे पास जो टॉप 40 पिक्सल है वो उसने कैरी कर लिया। कमेंट जो किया हुआ है इसको हम जस्ट रिमूव कर देते हैं। ओके, तो अगर अब मैं इसे 240 करूं तो ये देखें, ये यहाँ पे बिल्कुल नीचे आ गया। मतलब इतनी स्पेस के दरमियान अब क्या है, मार्जिन है 240 पिक्सल की। 240 पिक्सल छोड़ के हम कर देते हैं 140 पिक्सल। ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि इसकी जो मार्जिन लेफ्ट है वो भी आप 50 पिक्सल कर दें, और जो मार्जिन राइट है वो भी 50 पिक्सल कर दें, ताकि ये साइडों से चिपका हुआ ना मिले। तो अभी हमें ये कुछ इस तरीके से मिल रहा है। अभी डिफरेंस क्या है, मैं मार्जिन तो दे रहा हूँ लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये वाला बॉर्डर ये लॉरम को छोड़ के थोड़ा सा अंदर से गैप बन जाए, जैसे ये वेलकम टू माय चैनल में आ रहा है। लेकिन भाई वो चीज़ हमें मिलेगी पैडिंग के साथ, मार्जिन से वो कभी भी अचीव नहीं होगी। तो जैसे ही इसमें मैं पैडिंग 30 पिक्सल लगाऊंगा, तो अब हम देख सकते हैं कि इसके अंदर से भी हमें अब स्पेस देखने को मिल रही है। ओके, तो ये हमारे पास होता है मेरे प्यारे भाई डिफरेंस हमारे पैडिंग, मार्जिन में और आउटलाइन के बारे में। और आउटलाइन और बॉर्डर का डिफरेंस हमने देखा, और मार्जिन और पैडिंग का डिफरेंस देखा। तो आई होप आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो डेफिनेटली विद इन नो टाइम मैं आपको अब आपके कमेंट्स जो हैं उनका रिप्लाई कर रहा हूँ। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हर बार की तरह तरह अगर आपने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।